सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, 6 नवंबर 2024 को आयोजित की जाने वाली एसएमसी बैठक का एजेंडा तथा कार्यपत्र आपके समक्ष है। आप इसकी सहायता से अपने विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार अन्य एजेंडा बिंदुओं को इसमें समाहित करते हुए एक शानदार एसएमसी बैठक आयोजित कर सकते हैं तथा उसका बहुत ही अच्छा विलेखीकरण भी कर सकते हैं। आप इसका बीच-बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें। मेरे द्वारा एजेंडा तथा कार्यपत्र को साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। आप वहां से भी देख सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो लाभदायक रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगामी माह की वीडियो अपलोड होते ही आपको प्राप्त हो सके। साथियों, आप देख लेते हैं इस माह कौन-कौन से एजेंडा बिंदु रखे गए हैं। साथियों, पहला एजेंडा बिंदु आप देख रहे हैं, निपुण प्रगति पर चर्चा। देखिए, अक्टूबर माह तक जो भी हमारे विद्यालय के निपुण बच्चे हुए हैं उसकी प्रगति को हमने एसएमसी सदस्यों के साथ साझा किया है। दूसरे एजेंडे में हमने जो भी इस अक्टूबर माह में लगातार अनुपस्थित बच्चे रहे हैं उनको एसएमसी सदस्यों में आवंटित किया है, उनको लाने हेतु प्रेरित करने के लिए। इसके साथ ही जो तीसरा एजेंडा है उसमें नेट परीक्षा, जो हमारा निपुण असेसमेंट टेस्ट हमारे जनपद में देखिए 22 और 23 नवंबर को आयोजित होगा। अलग अलग जनपद में अलग अलग तिथियां हैं, तो हमारे यहाँ नेट परीक्षा जो होगी 22 और 23 नवंबर को, उसके संबंध में एसएमसी सदस्यों को अवगत कराया गया है। इसके साथ ही जो ई पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1, 2, 3 के व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए गए हैं, उस पर जो वर्कशीट प्रेषित की जा रही है उसके संबंध में अभिभावकों से बात की जानी है, क्योंकि अभिभावक बच्चों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं और बच्चों के द्वारा कम ही ई पाठशाला से संबंधित वर्कशीट को कार्य करके व्हाट्सएप पर पुनः प्रेषित किया जा रहा है। इसके संबंध में बात करेंगे। पांचवें पॉइंट में बात करेंगे कि विद्यालय को अभी तक जो भी धनराशि प्राप्त हुई है, जैसे कि अभी कंपोजिट ग्रांट हमारे जनपद में 25% प्राप्त हुई है, या अन्य जो भी धनराशि प्राप्त हुई है उसका उपभोग करने के बारे में रणनीति बनाने पर बात करेंगे। और बिंदु संख्या 6 में देखिए, तंबाकू मुक्त युवा अभियान कार्यक्रम संचालित है, तो सभी एसएमसी सदस्य प्रयास करेंगे एक गांव में भी जो है ग्राम प्रधान जी के माध्यम से एक मीटिंग रख के जो भी युवा वर्ग है उसको तंबाकू मुक्त, तंबाकू का सेवन न करने संबंधी प्रेरित करेंगे। के तहत देखिए आगे एक मिशन शक्ति कार्यक्रम हमारा 5 इस बार गतिमान है, तो जो भी नवंबर माह में नवंबर से लेकर के दिसंबर माह तक जो भी मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधि आयोजित की जानी उसके संबंध में भी बात करेंगे। और देखिए, न्याय पंचायत स्तरीय खेल खत्म हो चुके हैं, ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आने वाली हैं, तो जिन बच्चों का ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है अपने विद्यालय के, उनके अभिभावकों से बात करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि घर पर भी बच्चों को अधिक समय मिले। इसके साथ ही जिनकी अच्छी उपस्थिति रही है गत माह, कोई विशेष उपलब्धि किसी बच्चे ने की है या निपुण बच्चा बना है, तो उसको और उसके अभिभावक विशेष रूप से उसकी माताओं का उत्साहवर्धन करेंगे। ये एजेंडा रखा गया। यदि कोई अन्य एजेंडा है तो उसे रख सकते हैं। अब देख लीजिएगा इन एजेंडा के बारे में किस तरह से बात हुई है। एजेंडा नंबर 1 के क्रम में बात हुई है कि भाई अक्टूबर 2024 तक कक्षा 1 में कितने प्रतिशत, 2 में कितने प्रतिशत और 3 में कितने प्रतिशत बच्चे निपुण हो चुके हैं, ये हमने बताया है। और एजेंडा हम लेके चल रहे हैं इसमें, हमें लक्ष्य भी पता है अपना कि दिसंबर 2025 तक 100% बच्चे निपुण हो जाएंगे। एजेंडा नंबर 2 के क्रम में वही बात आई है कि जो भी बच्चे लगातार अनुपस्थित थे एसएमसी सदस्यों के मध्य उनका आवंटन किया गया है और उसके पश्चात उनसे निवेदन किया गया है कि इनके अभिभावकों से वार्ता करें ताकि ये बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आए। एक एजेंडा नंबर 3 में बात हुई है कि नेट परीक्षा हमारे यहाँ 22 और 23 नवंबर को आयोजित की जा रही है। कक्षा 4 से 8 के बच्चों को ओएमआर सीट भरने और प्रश्न पत्र हल करने की प्रैक्टिस विद्यालय में लगातार कराई जा रही है। अभिभावक भी घर पर बच्चों को ओएमआर सीट की फोटोकॉपी कराकर उसे भरने हेतु प्रेरित करें। एजेंडा नंबर 4 के क्रम में देखिएगा, जो ई पाठशाला के अंतर्गत 1, 2, 3 के ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जो भी सामग्री ई पाठशाला के द्वारा ऊपर से प्रेषित की जाती है, जो भी वर्कशीट प्रेषित की जाती है, सभी अभिभावकों से निवेदन है, सभी एसएमसी सदस्यों से निवेदन है कि अपने बच्चों को उन वर्कशीट को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही और सहयोग भी करें। एजेंडा नंबर 5 के क्रम में जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं, उन्होंने विद्यालय को जो भी प्राप्त धनराशि हुई है उसका विवरण एसएमसी सदस्यों के समक्ष रखा है और उसके उपभोग करने संबंधी सभी से रणनीति बनाने पर विचार किया। एजेंडा नंबर 6 के क्रम में मैंने अभी बताया था तंबाकू मुक्त अभियान के संबंध में साथियों। और इसके पश्चात एजेंडा नंबर 7 देखिए, मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत नवंबर से दिसंबर माह तक विद्यालय में बालिका शिक्षा के महत्व से संबंधित गतिविधि आयोजित की जाएंगी और बाद में विद्यालय में इससे संबंधित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी जिसमें सभी अभिभावक आमंत्रित रहेंगे। तो सभी सदस्यों से निवेदन है कि बालिकाओं की शिक्षा हेतु उसके महत्व पर अभिभावकों को प्रेरित करने का कार्य करें तथा प्रदर्शनी में भी सभी प्रतिभाग करें।
एजेंडा नंबर 8 के क्रम में देखिए अवगत कराना कि न्याय पंचायत स्तर पर जो आयोजित हुई थी खेल प्रतियोगिता, उसमें हमारे विद्यालय के इन बच्चों का चयन हुआ है। उनके नाम भी हमने बोले, तालियां बजवाई और उसके पश्चात एसएमसी सदस्यों से निवेदन किया कि भाई इनके अभिभावकों से संपर्क करें आप भी, उन्हें प्रेरित करें कि इन बच्चों का चयन ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता में हुआ है, जिस संबंधित खेल में इनका चयन हुआ है, घर पर भी उसका अभ्यास करने हेतु उन्हें प्रेरित करें, समय दें। और एजेंडा नंबर 9 के क्रम में जो भी अच्छी उपस्थिति रही है, विशेष उपलब्धि किसी बच्चे ने प्राप्त की है या निपुण बच्चा बना है, तो देखिए उसको सम्मानित किया गया, उसकी माता को सम्मानित किया गया, उसका उत्साहवर्धन किया गया। सभी एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत सभी का धन्यवाद कर आगामी माह की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ ही बैठक संपन्न हुई है।